इस वीडियो में हम हमारे बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आज तक हिंदी में पूछे गए दोस्तों, उनको हम चैप्टर बाय चैप्टर करने वाले हैं। बस 10 से 15 मिनट लगेगा एक चैप्टर में। इन सभी क्वेश्चनों को मैं दोस्तों एक वीडियो में बता दूंगा चैप्टर बाय चैप्टर करके। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों, वो सभी आ चुके हैं सेट ए में। सभी क्वेश्चन दोस्तों जो कि पिछले साल पूछे गए, जैसे 23 से 22 में, फिर 21 में, इसी तरह यहाँ पर सभी क्वेश्चन है 2009 तक। 2023 से लेकर 2009 तक सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखे थे। तो देखिए, लेखक परिचय और लेखक से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये तो आपको कन्फर्म होना चाहिए। लेख और लेखक कौन किसने क्या लिखा है ये आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो बाल कृष्ण भट्ट बातचीत लिखे हैं, चैप्टर 1 का ही है, तो ये आपको याद होगा। उसके बाद है बातचीत के जरिए बाप बनकर बाहर क्या निकल आता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर क्या निकल आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मवाद या धुआं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मवाद या धुआं। हमारा कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। यहाँ पर दोस्तों उनके माता जी का नाम बताना, तो उनके माता का नाम पार्वती देवी थे। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। यहाँ पर बताना दोस्तों कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उर्वर, मतलब बहुत उर्वर था। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, देखिए वो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने दोस्तों इस क्वेश्चन को मतलब उलट दिया। सिर्फ यहाँ पर क्या किया, उलट दिया। बातचीत के जरिए क्या निकल आता है बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, बस उलट कर एक क्वेश्चन को दो गो बना दिया। तो आपको दोनों तरफ से तैयार कर लेना। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रसन्न मतलब लिखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हमारे बालकृष्ण भट्ट ही लिखे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम बताना है, तो ये बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी। उनके माता और पिता का भी नाम आता है, तो आपको याद रखना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर दोस्तों ये भी बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यहाँ पर बताना है क्या है, एकांकीय निबंध क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों निबंध है, तो आपको निबंध देखना, निबंध नहीं तो ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। किस युग के थे दोस्तों, वो आपको बताना था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पर मनुष्य की सब उत्तम तरीका दोस्तों अवाक होकर बातचीत, अपने से बातचीत करना, ऑप्शन जो डी है अपने से बातचीत करना, वो सही हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर बताना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद जन्म तिथि से भी आता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर 23 जून 1844, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद इधर है दोस्तों कि संयुक्ता स्वयंवर किन की रचना है, उनके बारे में बताना। ये भी दोस्तों किसकी है, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, ध्यान देना आपको, ये नहीं इसकी नहीं है। यहाँ पर इस लेखक परिचय में आपको नीचे मिल जाएगा संयुक्ता स्वयंवर, शुरू वाला पेज में ही श्रीनिवास दास, यानी जो ऑप्शन सी है दोस्तों उनके हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, तो आपको ध्यान देना है, लेखक परिचय अच्छे से पढ़ना। अगला बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से उमड़ा चला आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो ए है। ये कहानी के बीच में से लिया गया, दो सहेली जब आपस में बातचीत करते हैं तो समुंदर उमड़ आता है, यानी जो ऑप्शन ए है दोस्तों ये आपको कहानी में मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। वाद विवाद संवाद क्या है, यहाँ पर हमें बताना कि क्या है। तो ये दोस्तों आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो यहाँ पर ये दोस्तों हिंदी प्रदीप निकाले थे। क्या निकाले थे, हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन सी सही है। बातचीत किस विधा की रचना, फिर से आ गया दोस्तों। तो देखिए, अगर ललित निबंध रहे तो पहले आपको वो मानना, और अगर ललित नहीं रहे तो सिर्फ निबंध मानना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से सुनी थी दोस्तों, ये फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्राइडे के मुख से। वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यहाँ पर बताना है वाचिक शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो ये तो दोस्तों फिर से आ गया, दोबारा आ गया है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली को। बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली को, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। भट्ट जी को किस
ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रखे थे, रामचंद्र शुक्ल। हाँ, ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा हमारा, रामचंद्र शुक्ल जी रखे थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यहाँ पर उनके स्थान के बारे में बताना है, निवास स्थान। तो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यहाँ पर दोस्तों फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो मैं पहले ही इसका आंसर बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है कि ए बी सी में से कौन होगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, यहाँ पर आपको ईस्वी बताना दोस्तों। तो ये 1877 में किए थे, जो कि ऑप्शन ए में है। उसके बाद है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे, एक यहाँ पर दोस्तों शिक्षक, व्यापारी शिक्षक क्या थे, समाजसेवी नहीं, ये व्यापारी थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यहाँ पर दोस्तों 3 नहीं है, 1 है, तो वो बताना। देखिए, मैलाचल नहीं है, गोदाम नहीं, ये भी नहीं, 100 जान 100 जान है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें 5-10 क्वेश्चन और है दोस्तों, तो मैं वो भी बता देता हूँ। बस इस चैप्टर से इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नंदी पाठ, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, बस उलट दिया है, 16 वर्षों तक नहीं देखे थे, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला बोलते यहाँ पर दोस्तों कह रहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो ये दोस्तों बेन जॉनसन ने कहा था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह पंक्ति मतलब यह किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना। तो ये एडिसन ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका पंक्ति है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितनों के बीच हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों सेम यही क्वेश्चन बस उलट दिया, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्या होना चाहिए, ऊपर ही इसका आंसर दिया हुआ। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना किस प्रकार हो जाता है। तो ये हल्का और स्वच्छ, यहाँ पर हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ये क्वेश्चन को उलट देगा, वाक शक्ति मतलब करके वैसे बना देगा, फिर उलट के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये दोस्तों हमारे नहीं, भारत में नहीं, यूरोप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो यहाँ पर फिर से आ गया दोस्तों, यह आधुनिक काल। तो इस चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना दोस्तों, यहीं तक आपको मतलब 2009 से लेकर अभी तक इतना ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इस चैप्टर से। अगले नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का आ जाएगा, उसका भी 5 से 10 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा। तो एग्जाम से पहले आपको सभी चैप्टर का बना लेना है, 4 से 5 दिन में दोस्तों सभी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तब। देखिए, एक वीडियो 5 से 10 मिनट का ही रहेगा एक चैप्टर का, तो अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं दोस्तों तो 6 से 7 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इस आप पूरे हिंदी को खत्म कर